बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, शाद रहिए, आबाद रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बेसन का पतीसा। इसको लोग पतीसा भी कहते हैं, सोन पापड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम नोट करते हैं। 1 कप बेसन, आधा कप मैदा, 1 टीस्पून आधा कप घी और 1.5 कप चीनी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, कुछ पिस्ते, 1 लेमन का जूस और मैं येलो फूड कलर इस्तेमाल करूँगी, ये ऑप्शनल है। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्राई पैन ले लूँगी। इसके अंदर मैं आधे कप के करीब, ये तकरीबन वज़न में 130 ग्राम है और इसको मैं मेल्ट करूँगी। उसके बाद हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर बेसन और मैदा, जो मैंने 1 कप बेसन जो तकरीबन 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है और इसी प्याले से मैं आधा कप मैदा नाप के डालूँगी जो तकरीबन 50 ग्राम होगा। दोनों को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। इसको लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अगर आप लोगों को लगे कि आपका बेसन जो है वो सूखा है तो आप इसके अंदर 1-2 टेबल स्पून घी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बेसन ज़्यादा घी उठाता है और कुछ कम। आप लोग जब बनाएं अपने किचन में तो इसको देख लीजिएगा। मैं एकदम परफेक्ट रेशो से बना रही हूँ। देखिए बेसन जब भूनता है तो भूनने के बाद वो घी रिलीज़ कर देता है और फिर वो ज़्यादा घी हो जाएगा। तो इसी वजह से हम पहले कम कम डालेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि आपका बेसन ज़्यादा ड्राई है तो आप फिर उसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून घी ऐड कर सकते हैं। देखिए मुझे भूनते भूनते तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, आप देखिए मैं भून रही हूँ। इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अगर हम इसको तेज़ फ्लेम पे भूनेंगे तो ये एकदम से कलर आ जाएगा इसके अंदर और ये एकदम इसके अंदर कच्चापन आ जाएगा बेसन में। तो फिर वो मिठाई पतीसा जो है वो नहीं बन पाएगा जो हम हलवाई की दुकान से खाते हैं। देखिए अब इसमें लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, मगर फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी हम इसको चमचा चलाते रहेंगे वरना बेसन नीचे जल जाएगा ऊपर की तह। आइए अब हम दूसरे चूल्हे पे हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम स्टील का बर्तन में ही शुगर सिरप बनाएंगे। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप चीनी और 1 कप के करीब पानी शामिल किया है। चीनी तकरीबन 300 ग्राम है। देखिए चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी थी। हम इसमें चमचा नहीं चलाएंगे। अब हम इसके अंदर लेमन का जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया है, 1 लेमन का। अब हम इसके शुगर सिरप को आइए चेक कर लेते हैं। शुगर को पकते पकते 5 मिनट हो गए थे। हम इसको तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ। जब ये चोई सा हो तो तकरीबन समझिए कि बेसन जो शुगर सिरप है वो तैयार नहीं हुआ है। मुझे क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए। देखिए ये अभी मैं चेक कर रही हूँ, ये थोड़ा सा चुई सा है। अब जो है मैंने 1 से 2 मिनट और पकाया तेज़ फ्लेम पे। देखिए आप बेसन शुगर सिरप के अंदर अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। अब अगर ये जो है अब जो है वो टॉफ़ी की तरह जैसे क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है तो समझिए हमारा शुगर सिरप बनके रेडी हो गया। हमें उस स्टेज तक इस शुगर सिरप को पकाना है। अब हम ये जो मैंने शुगर सिरप बनाया है, अब मैंने एक थाला ले लिया है, उसको मैंने घी लगा के ग्रीस कर लिया था पहले से ही। मैं इसके अंदर तमाम शुगर सिरप इसमें डाल दूंगी और इसको जल्दी से हम इसको ठंडा करेंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बन पाए। अब जो मैंने दूसरी तरफ जो बेसन को ठंडा करने के लिए रखा था
दोस्तों आइए अब उसको चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसके अंदर ये थोड़ा सा नीम गरम रह गया है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, नीम गरम होना चाहिए। नीम गरम के अंदर ही अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर और येलो फूड कलर शामिल करूँगी। येलो फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों का दिल चाहे तो डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब ये मिक्स हो गया है दोस्तों, आइए अब शुगर सिरप देख लेते हैं। ये तमाम स्टेप हमें बड़ी जल्दी जल्दी करना होते हैं। शुगर इस सिरप बनाने के बाद हमें ये स्टेप बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, ताकि ये जो शक्कर है वो ठंडी होके क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आ जाए। हम देखिए इसको मैं थोड़ा सा, ये गर्म होता है, बहुत सेफली काम करिएगा जब आप इस मिठाई को बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, थोड़ा सा जल जाने का भी ख़तरा होता है। मगर हमें प्रैक्टिस हो गई है बनाते बनाते, तो इसलिए आप लोग जब बनाएं तो बहुत ही सेफली काम करिएगा। देखिए अब ये देखिए ये तमाम इकट्ठा हो गया है, मगर अब इसको मुझे हैंड से ही करना पड़ेगा। जब ये थोड़ा सा नीम गरम रह जाए तो मैं इसको अपने हाथों की मदद से स्ट्रेच करूँगी। देखिए अब हम इसको जल्दी जल्दी काम करेंगे। इसको हमें स्ट्रेच करना होता है और बर्तन को पहले से ग्रीस कर लीजिएगा, वरना ये शुगर सिरप होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। अब हम इसको इतना स्ट्रेच करेंगे कि ये जो शुगर सिरप मैंने बनाया था, जो ये इसका जो ये शक्ल है वाइट फॉर्म में आ जाए। इसको हम इतनी दफ़ा स्ट्रेच करेंगे और ये बहुत इजीली हो जाता है, मगर बहुत सेफली काम करिएगा। थोड़ा सा गर्म भी होता है, मगर हम इसको जल्दी जल्दी इसको बार बार इसके अंदर स्ट्रेच करेंगे। देखिए मेरा तो जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा चिपक रहा है, तो थोड़ा सा मैंने और इसको ग्रीस कर लिया है बर्तन को, ताकि मेरे हाथों में चिपके नहीं। इसको मैं इतना स्ट्रेच करूँगी कि इसकी जो ये है वाइट फॉर्म में आ जाइए। देखिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि स्ट्रेच करने से जो इसके जो शक्ल है वो वाइट फॉर्म की तरफ जाती जा रही है। हमें इतना इसको स्ट्रेच करना है कि इसके अंदर रेशे बन जाएं। दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी सी नहीं बन पाई थी, नहीं शूट हो पाई। मैंने सिर्फ इतना स्टेप किया कि जब वो वाइट फॉर्म में आ गई तो मैंने जो बेसन था उसके अंदर डाल के भी इसको हम इसी तरह स्ट्रेच करेंगे, ताकि तमाम बेसन उसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। अब जो मुझे जिस बर्तन में सेट करना है मैंने उसको थोड़ा सा ग्रीस किया, और देखिए अच्छे से जब वो रेशे बन गए थे, अब मैं इसको लगा के रेशे बना के इसके अंदर सेट कर लूँगी। जब हम इसको पीसेस को कट करेंगे तो जब हम उसको खाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से ज़बरदस्त से रेशे बनेंगे, क्योंकि जब हम पतीसा खाते हैं आप देखते हैं तो कैसा रेशे उसके बनते हैं। अब मैं इसको जब तमाम पीसेस को लगा लूँगी इसको, तो फिर मैं इसके ऊपर पिस्ते से गार्निश कर दूँगी। देखिए हम इसको अच्छे से पिस्ते से गार्निश करके इसको किसी बर्तन की मदद से प्रेस करेंगे, ताकि ये पिस्ते जो है इसमें सेट हो जाए। और अब हम इसके पीसेस भी कट कर लूँगी, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको पीसेस के कट के निशान लगा के रख लूँगी। और फिर इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके मैं पीसेस आपको सर्विंग डिश में सर्व करके दिखाऊँगी। देखिए मैं इस तरीके से इसको कट के निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसको कम से कम रूम टेम्परेचर के ऊपर 5 से 10 मिनट या 15 मिनट इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। देखिए ठंडा हो चुके थे, अब मैंने इसको एक प्लेटर में सर्व कर दिया है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, और मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।